वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। ये लेटर जो आप देख रहे हैं ये 8वें वेतन आयोग के मेंबर सेक्रेटरी श्री पंकज जैन को लिखा गया है स्टाफ साइड एनसीजेसीएम शिव गोपाल मिश्रा के द्वारा। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर है और फ़िलहाल काफ़ी चर्चा का विषय है, इसलिए हम इस लेटर को आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ पे लेटर के जो सब्जेक्ट है उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर 8वें वेतन आयोग के जो मेमोरेंडम है या फिर ज्ञापन है उसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण विचारार्थ बिंदु दिए गए हैं और यहाँ पर ये बिंदु कुल 9 विषय के रूप में यहाँ पे बताए गए हैं। एक एक कर हम सभी विषयों के बारे में जानेंगे। यहाँ पर आप आगे देखेंगे तो आपको पता चलता है कि ये 9 थीम बेस्ड लेटर है जो कि स्टाफ साइड एनसीजेसीएम के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पर सबसे पहले जो बिंदु है, पहला बिंदु है वो यहाँ पर वर्ड लिमिट का है। जी हाँ, वर्ड लिमिट को लेकर यहाँ पर लिखा गया है कि फ़िलहाल जो 8वें वेतन आयोग में अपने सुझाव या अपनी बात रखने के लिए जो कर्मचारी संगठन है या फिर जो कोई कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से भी अगर देना चाहें तो उसमें लिमिट है वो 3500 कैरेक्टर्स यानी 3500 अक्षरों की रखी गई है और 3500 अक्षरों को अगर मिलाएं तो लगभग 500 शब्द बनते हैं और 500 शब्दों में जटिल विषय हैं या फिर जटिल जो आंकड़े हैं या फिर अगर हम बात करें यहाँ पर तो लॉजिक के साथ में अगर डेटा को एक्सप्लेन करें तो ये मुश्किल है। तो यहाँ पर कहा गया है कि इस 500 शब्द की सीमा जो है इसको बढ़ाते हुए 1000 शब्दों की सीमा रखी जाए ताकि चाहे स्टाफ साइड की बात हो या फिर अन्य कोई कर्मचारियों पेंशनर्स का संगठन हो या फिर कोई व्यक्ति या कोई कर्मचारी पर्सनल रूप से कोई अपना मेमोरेंडम या ज्ञापन देना चाहे तो अपनी बात पूरी तरह से रख सके, समझा सके और उसको तथ्य के साथ, आंकड़ों के साथ अपनी बात को 8वें वेतन आयोग तक रख सके। दूसरा यहाँ पर बिंदु जो है ये लिखा गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, जिसमें उप प्रश्न या उप शीर्षक का प्रावधान करने को लेकर कहा गया है। सब क्वेश्चन या सब टाइटल जो है उसको लेकर इसमें कहा गया है कि वर्तमान जो संरचना है उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रश्न या फिर विषय जो है यही ऑप्शन है। यहाँ पर सब क्वेश्चन या फिर सब टाइटल का ऑप्शन नहीं है। ऑनलाइन जो सबमिशन होता है उसमें, तो उसमें कहा गया है कि इस तरह से उसमें सब क्वेश्चन या फिर सब टाइटल जो है ये उसमें रखा जाना चाहिए। बिंदु नंबर 3 जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एनपीएस और ओपीएस को लेकर कहा गया है। एनपीएस यूपीएस की समीक्षा करके पुराने पेंशन योजना बहाली के ऊपर यहाँ पर विचार प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पे प्रावधान रखने के लिए कहा गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कहा गया है कि जो एम्प्लॉइज एनपीएस और यूपीएस में आते हैं उनकी कई समस्याएं हैं, कई शिकायतें हैं। कर्मचारियों को अंशदायी पेंशन योजना नहीं चाहिए और केंद्रीय कर्मचारी हैं वो सीसीएस नियम 1972 के तहत गैर अंशदायी पेंशन योजना जो है इस विषय में हितधारकों के लिए विचार प्रस्तुत करने का प्रावधान रखा जाना चाहिए। बिंदु नंबर 4 जो है इसमें पेंशन भोगियों के मुद्दों को लेकर कहा गया है कि इंक्लूजन ऑफ पेंशनर्स इशू, जो पेंशनर्स के इशू हैं उनका समावेश किया जाए, इंक्लूजन किया जाए। आगे यहाँ पे लिखा गया है, ये पैराग्राफ जो इसमें आप देखेंगे तो बताया गया कि पेंशन भोगियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उनकी समस्याओं को ध्यान में रखने के लिए सेवानिवृत्ति लाभ जो होते हैं रिटायरमेंट के बाद में जो मिलते हैं, जैसे कि संशोधन है, पेंशन संशोधन है, पेंशन समानता है, कम्यूटेड पेंशन की राशि की बहाली है, पेंशन बढ़ोतरी है या अन्य कोई भी कल्याणकारी उपाय जो है, विशेष प्रावधान जो है उसके लिए रखा जाना चाहिए पेंशनर्स के वेलफेयर के लिए। जी हाँ, यहाँ पर एनसीजेसीएम स्टाफ साइड है, उन्होंने
पेंशनर्स से जुड़ी हुई जो बड़ी समस्याएं हैं उनको लेकर यहाँ पर 8वें वेतन आयोग का अवगत कराया है। वहीं पर 5वां बिंदु जो है इसमें यहाँ पर महिला कर्मचारियों के लिए, वुमेन एम्प्लॉयज़ के लिए वेलफेयर प्रोविज़न करने को लेकर कहा गया है। ये इस बिंदु में कहा गया है कि महिला कर्मचारी जो है उनसे जुड़े हुए कुछ मुद्दे जैसे कि सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, इसके अलावा मैटरनिटी है, मैटरनिटी बेनिफिट है, मेंस्ट्रुअल लीव जो है, जो मासिक धर्म के लिए उनको मिलनी चाहिए, सीसीएल इशू जो है, और वर्क प्लेस इक्विटी वेलफेयर जो है, इसको लेकर एक प्रावधान इसमें होना चाहिए, ये शामिल किया जाना चाहिए। इस तरह का यहाँ पर इन्होंने डिमांड की है। अगला जो है यहाँ पे आप देखेंगे 6ठा बिंदु, ये विशिष्ट विभाग के मुद्दे हैं, स्पेसिफिक इशू जो हैं, डिपार्टमेंट के स्पेसिफिक इशू जो हैं उनको लेकर कहा गया है, जिसमें यहाँ पे लिखा गया है कि भारत सरकार के विभिन्न विभाग जो हैं उन विभागों में अलग अलग इशू होते हैं, अलग अलग चुनौतियाँ होते हैं, अलग अलग समस्याएं होते हैं, और अलग अलग विभाग को अपने अलग अलग चुनौतियों पर सुझाव प्रस्तुत करने के लिए मौका दिया जाना चाहिए। बिंदु नंबर 7 आप यहाँ पे देखेंगे तो बिंदु नंबर 7 में डेट के एक्सटेंशन को लेकर कहा गया है, और यहाँ पर ये कहा गया है, ये आप इस बॉक्स में देखेंगे तो बताया गया है कि विभाग के मुद्दे जो हैं उनके लिए अलग ज्ञापन प्रस्तुत करने की जो तारीख है उसको 31 मई तक बढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत सारे संगठन हैं वो अभी विचार विमर्श कर रहे हैं, परामर्श कर रहे हैं, और वो इस आपने जो डेट डिसाइड की है उस डेट तक अपना जो ज्ञापन है या मेमोरेंडम है वो दे नहीं पाते हैं, इसीलिए इस डेट को बढ़ाया जाना चाहिए। बिंदु नंबर 8 जो है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, एनकेसमेंट ऑफ अटैचमेंट साइज़ लिमिट, जो अटैचमेंट जो हैं उनकी साइज़ लिमिट बढ़ाने को लेकर कहा गया है। फ़िलहाल जो भी अटैचमेंट हैं उनकी साइज़ को लेकर ये कहा गया है कि 2 MB की सीमा के अंदर होने चाहिए, 2 MB से कम होना चाहिए, 2 MB से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब यहाँ पे ये डिमांड की गई है कि फाइल बड़ी हो तो उसको अटैच नहीं किया जा रहा है, अटैच करने में समस्या आ रही है, इसलिए इसको बढ़ाकर 10 MB किया जाना चाहिए। और ये 9 बिंदुओं का जो लेटर है इसके अंतिम और 9वें बिंदु में बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है, जिसमें ईमेल और हार्ड कॉपी के माध्यम से भी ज्ञापन को प्रस्तुत करने का प्रावधान करने को लेकर कहा गया है। फ़िलहाल आपको पता है कि ऑनलाइन सबमिशन है, ऑनलाइन तरीके से ही जो आपका ज्ञापन है वह 8वें वेतन आयोग के लिए जमा किया जा सकता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन के बारे में इतना नहीं जानते हैं, तो वे हार्ड कॉपी के माध्यम से भी अपना ज्ञापन प्रस्तुत कर सकें, या फिर बड़ी आसानी से अपने ईमेल से टाइप करके, और जो एक प्रोसेस है उससे बचते हुए डायरेक्ट ईमेल से भी ये ज्ञापन प्रस्तुत कर सकें। इस तरह का प्रावधान किया जाना चाहिए, इस तरह की मांग की गई है। और यहाँ पर ये जो लेटर जो है शिव गोपाल मिश्रा ने लिखा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, उनके हस्ताक्षर हैं। और ये जो वीडियो है ये आपको कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके बताएं। NCJCM के द्वारा लिखा गया जो लेटर है इसमें जो 9 बिंदु आपको कैसे लगे हैं आप हमें अपने कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराएं, और साथ ही अगला वीडियो किस विषय पर होना चाहिए वो भी आप हमें बताएं। और क्या आपको लगता है कि 8वां वेतन आयोग की जो कमेटी है वो इन 9 बिंदुओं में से किसी बिंदु पर विचार करेगी, ये भी आप हमें बता सकते हैं, या अपना अंदाज़ा रख सकते हैं, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।